गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को वीआरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर एस अग्रवाल का एक नए चैप्टर एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से लेकर आए हुए हैं और साधारण ब्याज का एक एक क्वेश्चन से एक क्रम से करवाएंगे, है ना। तो चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ना, क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या है, ये क्या है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पर उससे पहले हम कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या क्या होता है। ये हो गया आपका क्या, मूलधन। मूलधन क्या क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं PRINCIPAL, प्रिंसिपल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, रेट, यानी क्या हो जाता है आपका ये दर। दर हो जाती है RATE, है ना, रेट हो जाता है। और रेट को, दर को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। और आपको हो जाता है फिर क्या, समय, ठीक है, क्या हो जाता है, समय। समय क्या हो जाता है आपका ये टाइम, ठीक है, जिसको T से डिनोट करते हैं। फिर आपका हो जाता है क्या, मिश्र धन। क्या हो जाता है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो जाता है आपका ये, अमाउंट। अमाउंट हो जाता है और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, कैपिटल ए से, ठीक है। अब देखिएगा ये मूलधन क्या होता है और आपका क्या हो जाता है, एसआई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्याज, ब्याज का मतलब क्या हो गया आपका ये, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये मूलधन होता है जो हमें क्या है, किसी को जब हम पैसा जो भी कुछ भी देते हैं, जैसे अमाउंट यानी पैसा कुछ भी जितना दे रहे हैं वो क्या होता है, मूलधन। दर होता है जितने दर पर, ब्याज की दर होती है ना, 10%, 20%, जितने दर पे दे रहे हैं वह क्या हो जाता है दर। जितने समय के लिए दिए, क्या हो गया आपका ये समय यानी टाइम, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ पैसे कर्ज में लेता है और वो कर्ज के साथ साथ 1,000 यदि हमसे कर्ज लिया और वो हमें क्या कर रहा है, 1,100 रुपये वापस कर रहा है। क्या कर रहा है, 1,100 रुपये वापस कर रहा है, यानी 100 रुपये क्या किया है, ब्याज भी। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाता है, अमाउंट, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, वो क्या हो जाता है आपका मिश्र धन। यानी कि अमाउंट बराबर एक, यहाँ से भी फार्मूला आपका निकल के आ जाता है कि क्या हो जाता है, P प्लस क्या हो जाता है, SI, आपको क्या हो जाता है ये अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मिश्र धन हो गया, ब्याज क्या हो गया, यही ब्याज। जैसे कि ये 1,000 रुपये दिए, 1,100 हमें वापस किया गया, तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वही क्या हो गया हमारा ये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ फार्मूले इसके देख लेते हैं कि साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाता है, P गुणे R गुणे क्या हो जाता है आपका T, और T बटे कितना हो गया आपका ये 100, ये क्या हो जाता है आपका ये साधारण ब्याज, है ना। जैसे और या फिर आपको मान लीजिए यहाँ से मूलधन नहीं दिया गया है और आपको क्या दे दिया गया है, साधारण ब्याज दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है आपको, रेट और समय दे दिया गया है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे मूलधन निकालेंगे, SI गुणे क्या हो जाएगा आपका ये 100 बटे क्या हो जाता है आपका ये R गुणे क्या हो जाएगा ये T। और उसी तरह सेम वही, बस इसी तीनों में से जिसका नहीं दिया रहेगा उसको यहाँ रख लेंगे, बाकी यही कर देंगे, है ना। जैसे अगर रेट निकालना तो रेट का भी आपको हो जाएगा SI गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 100 बटे क्या हो जाएगा आपका P गुणे क्या है, समय है। उसी तरह जब T का निकालेंगे, हमें समय निकालना, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, SI इंटू क्या हो जाता है आपका ये 100 बटे कितना हो जाता है आपका ये P गुणे क्या हो जाएगा आपका ये रेट। ये फार्मूले इतने कुछ बनते हैं। एक बात और याद रखिएगा, SI क्या हो जाता है हमारा ये SI, ठीक है। SI बराबर हमारा क्या हो जाता है, R गुणे क्या हो जाता है T। तो हमें क्या निकल के आ जाती है, साधारण ब्याज की ये दर प्रतिशत निकल के आ जाती है। क्या आ जाती है, दर प्रतिशत। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये दिया, ठीक है, कितना 100 रुपये दिया और कितने की दर से, 10 रुपये, 10% की दर से दिया और 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया, तो ब्याज कितना होगा
हम आपको बताएं कि SI बराबर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, दर गुणे समय। ठीक है, तो आपको पता है दर हो गया 10 और समय कितना हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10 बटे कितना हो गया 2, 10 दूना 20%, यानी कि दर कितना हो गई आपकी साधारण ब्याज कितनी हो गई 20%। तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 का क्या निकाल लेंगे 20%, तो 20 बटे आपका कितना हो जाता है आपका ये 100 हो जाएगा, 100 कट गया, यानी आपकी ब्याज निकल के आ गई कितना 20। और यही चीज़ यहाँ से फार्मूले से भी हम निकाल सकते थे कि आपको पता है 100 रुपये है, दर कितना है 10 है, समय कितना है 2 बटे कितना हो गया 100, तो 100 कैंसिल हो गया, 10 दूना 20। SI यहाँ से भी हमारा कितना निकला 20 निकला। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, यही कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस हमारा पहला नंबर आ चुका है। बोला जा रहा है कि 998 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित करना होगा। अभी हम कुछ समय पहले ही बताएं, SI निकालने के लिए आपको क्या हो जाता है, रेट इंटू क्या हो जाता है टाइम, है ना। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे कि 18 गुणे कितना हो गया आपका 5 बराबर क्या हो गया 18 पंचे 90%। टोटल अमाउंट का हम निकाल देंगे 90%, आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 988 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 90 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100। जीरो से जीरो हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 9 अट्ठे 72। देखिए यहाँ आप देख लीजिए किसकी इकाई के अंक में 2 है, देख लीजिए यहाँ पे 2 सिर्फ इसी ऑप्शन भर में है आपका ये 2, है ना। यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा कि यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी। और ज़्यादा आगे जाना है तो आपको क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, है ना। तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है फिर से आपके सामने। तो देखिएगा कि बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। कितना उधार लिया, तो 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दर इंटू समय। आपको पता है दर कितना है 9 है, समय को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना है 2। तो जब हम दर को हटाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट कर सकते हैं आप, यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी क्या हो गया आपका ये 10, यानी 20 दूना 40, और 9 बटे ये कितना हो गया आपका ये 40। ठीक है, ये क्या है आपका ये 40। तो देखिए ये जो होता है ये क्या हो जाता है आपका मूलधन हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका ये SI यानी कि ब्याज। इतने पर इतना क्या हुआ है ये ब्याज हुई है। अब आपको बताना क्या है यहाँ से वर्ष के अंत में उसे कितना धन, यानी आपको क्या देना है अमाउंट बताना है। क्या बताना है अमाउंट। आपको पता है यहाँ पे मूलधन कितना है 40 है, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 8500, यानी कि 40 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका ये 8500। तो जीरो से जीरो हम कट कर सकते हैं, 1 यूनिट्स का मान निकाल लेंगे तो ये कितना हो गया 4 एकम 4, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया 4 एकम 4, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 एकम कितना हो गया 4, और ये आपका कितना हो गया बचा 1 तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका ये 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, और बचा कितना यहाँ पे 2, तो पॉइंट रख देंगे 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये इतना हो गया। अब आपको पता है यहाँ से हमें क्या कर देना है, ये 1 यूनिट्स का मान निकल के आया कितना 212 दशमलव कितना हो गया आपका ये 5 हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, जीरो जीरो कट गया, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 4 एकम 4, बचा 1 तो कितना हो गया 10, तो 4 दूनी 8, बचा 2 तो 4 पंचे 20। ठीक है, 1 यूनिट्स का मान इतना आ गया। अब आपको निकालना कितना है अमाउंट निकालना, तो आपको पता है ये क्या है ब्याज है और ये क्या है मूलधन। अब मूल मिश्र धन हमारा क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा आपका ये 49, 49 गुणे आपको 1 यूनिट्स का मान पता है इतना है, तो कर दीजिए आपको। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या निकल के आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर सकते हैं आराम से, है ना। तो आपका आ जाएगा कितना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन से आप 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि
पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग में 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो है तो राशियां क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ से बोला गया है क्या है कि 3600 रुपये की राशियां हैं। दो भागों में इस प्रकार की मतलब विभक्त किया करें कि पहले भाग में क्या होना चाहिए, दर कितना दिया है 5%, समय 3 वर्ष। ठीक है, और दूसरे भाग में क्या दिया गया है कि 6/1/4% वार्षिक दर पर दिया जाता है 4 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा आपका ये SI, यानी कि ये SI1 हो गया SI2, यानी दोनों की क्या बोला गया है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम रख सकते हैं मूलधन, तो हमें पता नहीं कि मूलधन कितना है, तो मूलधन हम मान लिए पहले का P गुणे, अब आपको दर पता है कितना है 5% है, समय कितना है आपका 3 वर्ष है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100 बराबर, और यहाँ पे भी S2 में देख लीजिए क्या दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 एक 25, 25 बटे कितना हो जाएगा आपका ये एक यहाँ, हाँ ठीक हो गया, मूलधन हम कहीं भी P रख सकते हैं, बटे कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे समय कितना दिया गया है, समय 4 वर्ष दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये 4 था, यहाँ गुणे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 आपको जब इक्वल रहता है तो आपको पता है हर से कट जाता है, अंश से कट जाता है। ये 100 से ये 100 क्या हो गया आपका ये कैंसिल, 4 से ये क्या हो गया कट गया आपका ये। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, ये हो गया 5 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको P1 कितना है 3 है, बराबर कितना हो गया आपका ये 5P। ठीक है, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अनुपात और समानुपात में पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका P1 बटे क्या हो जाएगा आपका ये P2। एक मिनट इधर हम किए देते हैं, अगर ये इधर P1 है और ये उस पक्ष में जाएगा तो उसके बट्टे में हो जाएगा, ये इस पक्ष में आएगा तो इसके बट्टे में हो जाएगा। P1 बट्टे क्या हो जाएगा P2 बराबर आपको कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी कि P1 का मान कितना है 5 और P2 का मान कितना है 3 है। अब आपको पता है राशि, आपको मूलधन पता हो गया कि इनका अनुपात कितना है, तो कितना है आपका ये 3600 रुपये, और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा के 5 3 कितना हो गया आपका ये 8 हो गया। ठीक है, और जिसका पूछा गया है, किसी दोनों राशियाँ पूछी गई हैं तो आराम से हम रख सकते हैं यहाँ से। तो ये आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1 यूनिट 8 बराबर आपको दिया गया है कितना 3600, डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं वही मतलब है। तो यहाँ से 8 से काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 नहीं है कितना हो गया आपका ये 36 हो गया, और 2 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये 450, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 450। अब आपको P1 का मान निकालना है तो 5 से गुणा कर दीजिए 450 में, और इसका निकालना है आपका, तो इसको भी 450 से गुणा कर दीजिए क्या 3 का, क्योंकि P2 का कितना है 3 है, P1 कितना है 5 है, तो 5 0 से 0 5 25, 5 चौको 20 2 22, और आपका ये हो जाएगा 3 0 से 0 3 5 15, 3 चौको 12 1 13। ठीक है, तो आप ये देखिए 22 50 और 13 50 यहाँ से आ चुका है कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यक्स तथा वाई को दो समान राशियां हैं ना, दो समान हैं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो दो समान राशियां हैं, तो ये बोला गया है कि P राशियां हैं, तो 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में रुपये 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशियां कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, राशियां निकालनी है। ठीक है, तो ये दो समान राशियां हैं, क्या है ये यक्स है और एक मिनट छोटा छोटा लिखते, यक्स है और क्या है वाई, दो राशियां हैं। ठीक है, इसमें इनका दर दोनों का क्या है समान है। ठीक है, तो दर इसका भी कितना हो जाएगा, इस ये भी हो गया दर, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया यक्स, ये हो गया आपका क्या वाई, और यहाँ बोला जा रहा है कि इसका दर कितना है, दोनों का दर एक समान है।
तो यहाँ पे गुणे क्या हो गया आपका ये दर, फिर आपका हो गया, फिर समय दिया गया है, तो समय कितना दिया गया है यहाँ पे 5 वर्ष, कितना दिया गया है समय, पहले का कितना है 4 है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी दर क्या है समान है, समय कितना दिया गया है आपका ये 5 दिया गया है, ठीक है। और दोनों के बीच का ही डिफरेंस बताया गया है कितना है 150 है, ठीक है, कितना है 150। अब साधारण ब्याज आपको पता है पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना हो जाता है आपका ये 100, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ये 100 हो गया। अब आपको पता है यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, पी भी हमारा क्या है समान है और आर भी हमारा क्या है समान, यहाँ एक्स वाई के स्थान पे हम पी भी रख सकते हैं, तो पी हमारा क्या है, दोनों बोला है कि दोनों समान राशियाँ हैं, तो दोनों को हम क्या मान लें कि पी है, ठीक है, पी हो गया। फिर आपका हो गया आर भी समान है, तो आर आपका कितना है 7 दशमलव कितना है 5 है। अब समय बस दोनों का क्या है समान नहीं है, बट्टे कितना हो गया 100, तो इसको हम कर लेंगे 5 माइनस कितना हो गया आपका ये 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना हो गया आपका ये पी गुणे कितना हो गया 7.5 बटे कितना हो गया आपका ये 100, यहाँ पे माइनस कर दिए तो कितना हो गया आपका ये 1 बराबर कितना हो गया 150। तो अब यहाँ से एक जीरो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, तो जीरो बढ़ा दिए दशमलव हट गया। आपको पता है 75 एकम 75, 75 दूना कितना हो गया 150, ये 1000 उधर जा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो आपका यहाँ से पी बस बचा हुआ है, तो पी हो गया आपका 2 गुणे कितना हो गया 1000, तो आपका मूलधन निकल के आ गया कितना 2000, क्योंकि दोनों की राशियाँ एक जैसी समान थी, तो आपका मूलधन कितना निकल के आ गया 2000, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहा जा रहा है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% क्या होती अधिक होती, ठीक है। चलिए कोई बात, देखिए फिर समझिएगा, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी राशि हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या है बोला गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, दर भी नहीं पता है, ये लो दर हो गया, समय बस पता है, तो समय कितना हो गया 4 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि दूसरा भी वही बोला गया है कि उसने इसी राशि पर वही राशि पर, ठीक है, उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया, तो मतलब दर भी वही थी, तो दर भी वही कर लो कोई दिक्कत नहीं। बोला समय कितना है 6 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना है 6 वर्ष के लिए बटे कितना हो गया आपका ये 100, और यहाँ बोला गया है फिर लास्ट में क्या बोला गया है कि पहले अर्जित राशि ब्याज की उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से कितना है 50% अधिक है। देखिए 50% जब अधिक कम करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से 4 कट गया, 4 25 हम हो गया, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 6 से 6 ये कुछ सब कुछ कट गया, कुछ रह ही नहीं गया, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है कुछ तो निकल के नहीं आया यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा बोला जा रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, यह राशि कितनी होगी, ठीक। देखिए फिर से एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है, यदि वह निवेश 3% अधिक, पहले कुछ और था पर अब क्या किया गया है 3% बढ़ा दिया गया है, तो आपको पता है कि 3% बढ़ा दिया गया है, तो जब बढ़ा दिया गया है तो उसे कितना मिला है अधिक 72 रुपये क्या है अधिक मिला है, तो आपको बताए हैं जो अधिक मिला है यही ये समय दिया गया है, ये दर दिया गया है, यानी 2 गुणे 3
बराबर आपका कितना हो गया, बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगा है तो बटे क्या हो जाएगा आपका ये 100 बराबर कितना है आपका ये 72 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका ये 6 दूना 12 और 12 छंग कितना हो जाता है ये 72। ठीक है, एक मिनट, ये 3 है, 3 3 दूनी 6, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे दो गुड़े कितना दिया गया है 3 और बटे क्या कर देना है हमें 100। और ये जो ये 72 रुपये है तो यही तो एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि यहाँ बोला 2 वर्ष में 3% की वृद्धि हो रही है और जितनी वृद्धि हुई उसका रुपये भी दिया गया है और हमें दर भी पता है और समय जितना बढ़ा हुआ तो 3 दूनी कितना हो जाएगी ये 6, और 6 का पता है आप, ये 6 है तो 6 एक कम कितना हो गया 6 और 6 दूना 12, ये 100 का उधर गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 1200 निकल के आ गया आपका क्या राशि जो पूछी गई कि राशि कितनी है, तो राशि क्या हो जाएगी आपकी ये 1200। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है ब्याज पर धन देने वाले ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी। देखिएगा कुछ नहीं करना, ये अधिक कम जो है तो सब इन्हीं का डिफरेंस इतने से इतना हो गई है। ठीक है, तो ये 8% माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 7 चौक 28 और ये क्या हो गया 28 3 कितना हो गया 31 बटे कितना हो गया आपका ये 4%। ठीक है, कितनों के प्रतिशत। अब इसको हम माइनस, अब इसी के बराबर कितना दिया गया है, गिरावट हुई है तो कितने गिरावट हुई, बोला 61 रुपये 50 पैसे की गिरावट हुई है, और तो ये हो गया आपका 31 बटे कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब यहाँ से 8 चौक कितना हो जाएगा ये 32, 32 माइनस क्या हो जाएगा 31 बटे क्या हो जाएगा आपका ये 4%। तो हम जब वो कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अभी प्रतिशत जब हटाएंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत हमारा हट जाएगा, ये हमारा हो गया 61 दशमलव कितना हो गया 50। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे भी दशमलव लगा है तो ये दशमलव हम क्या कर देंगे यहाँ पे हटा देंगे। जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 का हम क्या कर देंगे वहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा 61 50 गुणे कितना हो गया आपका ये 4, तो 4 जीरो से 0, 4 पंचे 20 हो गया और 4 एकम 4 और 4 2 कितना हो जाएगा आपका ये 6 और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24,600 निकल कर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में का उपचित साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1200 है, तो इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले हम बताए थे कि जब हम पी निकालते हैं तो पी बराबर हमारा क्या हो जाता है एसआई गुणे कितना हो जाता है आपका ये 100 बटे क्या हो जाता है आर गुणे क्या हो जाता है समय। तो आपको पता है यहाँ से मूलधन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बोला है किसी राशि पर, मूलधन नहीं पता है। 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1200 हो जाता है। फिर बोला है कि यदि इस मूलधन उसी मूलधन का 3 गुनी राशि पर यदि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो मूलधन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं मूलधन, तो मूलधन बराबर आपको 1200 क्या मिल गया है साधारण ब्याज 100 हो गया, और आपका ये जो समय दिया गया है कितना दिया है 6 और दर दिया गया है 8। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 6 कम 6 और ये 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, ये जो हो गया 4 25 आम हो गया। ठीक है, क्या हो गया 25 और ये हो गया 2 एक कम 2, अब ये 100 बचा हुआ है ये 25, यानी मूलधन कितना आ गया आपका ये 2500 आ गया। कितना आ गया 2500, पर बोला गया है क्या कि इससे तिगुनी राशि, तो इसका तिगुना जब कर देंगे तो ये तिगुना जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7500। अब 7500 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में निकालना है, तो आपको बता दिए कि साई क्या निकालना है दर प्रतिशत निकाल लेना। 7500 गुणे कितना हो जाएगा ये 10 दूना 20% हो जाएगा, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 75 दूना 150, आपको साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 1500। ठीक है, कितना निकल के आ गया
1500, जो इसमें नहीं है तो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि किसी धनराशि का 1/3, ठीक है देखना, किसी धनराशि का, धनराशि हमें नहीं पता है पर बोला जा रहा है कि 1/3 धनराशि जो है 3% वार्षिक दर पर दी जाती है। कितने प्रतिशत? 3% वार्षिक दर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है कि 1/6 भाग, मतलब उसी राशि का क्या है 1/6 भाग जो है, तो क्या किया जा रहा है, कितने प्रतिशत? 6% वार्षिक दर से। फिर इसके बाद बोला गया है क्या है कि शेष धनराशि जो है 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। तो एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज क्या हो जाती है, ये 600 मिले तो धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमें मूलधन तो नहीं पता है, मूलधन मान लेते, ऐसे मूलधन मानना है कि जो इनका क्या हो, मल्टीपल हो, यानी कि हो सके, है ना। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, ये 6 है। तो यहाँ से देख लीजिए 6 का क्या है, 1/3 धनराशि दी गई है, तो 1/3 निकाल लेते हैं, तो ये 3 दूनी 6 यानी कि 2 हो गई, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे 3% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बोला है उसी धनराशि के 1/6 भाग, यदि हम क्या निकाल लेते हैं, 6 का 1/6 निकालेंगे तो 6 एक कम 6, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 गुणे कितना हो गया आपका, ये 6% हो गया। फिर वही चीज़ बोला गया है कि शेष धनराशि, अब देखिए कुल धनराशि हम कितना माने थे, 6, जिसमें से ये 2 और 1 3 तो निकल गया है, तो बचेगी कितनी, 3 धनराशि। और 3 धनराशि जो है तो आपको ये 8% की दर से दी जा रही है। तो अब बस हो गया, काम खत्म यहीं से। अब इन सभी के योग के बराबर कितना है आपका, ये 600 की कितनी धनराशि मिल रही है वर्ष के अंत में, तो आप निकाल दीजिए, ये 3 दूनी 6% प्लस ये कितना हो गया, 6 एक कम 6% हो गया, और आपको कितना हो गया, 8 तिरिक 24 हो गया। ठीक है, 24% बराबर आपको कितना हो गया, आपको ये दिया गया है 600 दिया गया है। कितना दिया गया है, 600। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि 26 है, कितना हो गया आपका ये 26 और 24 है, 24, ठीक है, ये 24 है, 24 36 है 36, यानी कि 36% आपकी क्या निकल के आ गई है, साधारण ब्याज। अब ये 36 आपको कुछ ये क्या कर देंगे हम, 36% का बराबर कितना हो गया आपका, ये 600 हो गया। तो आपको पता है ये जब प्रतिशत हटता है तो बटे क्या कर देते हैं हम, 100 लगा देते हैं। तो अब आप यहाँ से काट लीजिए, कितना है 600 है, तो 6 छाया कितना हो गया आपका, ये 36, ये हो जाएगा 6 एक कम 6, यानी कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2/3 कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया। तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा आपका, ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 50 ये हो गया, 100 को गुणा कर देंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 से भाग दे देंगे, है ना। तो जितना अब यहाँ पे तो दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 से भाग देंगे उतना है नहीं जितना ये यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 5000 तो यहाँ आए, इसको डिवाइड करेंगे तो और कम होगा, जिसकी वजह से ये होगा नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। यहाँ से बोला जा रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से कोई ऋण लिया। ठीक है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष की समाप्ति में वह राशि क्या हो जाती है, 8190, यानी 8190 ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है ना, आपको क्या बताना है, यह ऋण राशि कितनी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए पहले वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीसरा वर्ष हो जाएगा। पहले वर्ष तो 6% देना पड़ेगा, फिर दूसरे प्रतिशत 1.5 की वृद्धि होती है, तो इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 7 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। फिर से इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन सभी का योग ही क्या हो गया, इन सभी के बराबर ही क्या है, ये आपका ये 8190। अब इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 9 6 15 7 22, यानी कि आप क्या हो जाता है
22.5% के बराबर कितना है आपका ये 8190। अब यहाँ से आप ये प्रतिशत लगाते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। ये दशमलव लगाए, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 0। अब यहाँ से आप काट सकते हैं आराम से, 9 से काट सकते हैं, जिससे चाहे उससे काट सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको 9 से ही काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचे कितना 4 बचेगा, और 4 और ये 5 45 हो जाएगा, 9 पाना 45, 9 से यहाँ काट देते हैं तो 9 नैया 81, ये हो गया आपका 9 एकम 9, और ये क्या हो गया आपका ये 0। ठीक है, आप यहाँ से काट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये इधर बटे में है तो उधर जा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 910 गुणे क्या हो गया आपका ये 40, तो ये आपका 2 0 हो गया, 4 एकम 4, 4 नैया 36। ठीक है, तो आपका हो गया 36,400। ठीक है, नहीं है यानी आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।